आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे रसूलों के अमाल और उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 15 आयत की आखिर तक। रसूलों के अमाल उसका 16वां बाब और उसकी 13 आयत से लेकर 15 आयत की आखिर तक। ये हवाला कोई दर्जा किसी ने निकाल लिया हो चलो शहर पढ़े हवाला खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे ईमान की किताब उसका 16 बाब उसकी 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। और सब्त के दिन शहर के दरवाजा के बाहर नदी के किनारे गए जहाँ संचे के दुआ करने की जगह होगी और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थी कलाम करने लगे। और खवातीया की शहर की एक खुदाप्रस्त औरत लुदिया नाम किरमिस बेचने वाली भी सुनती थी। उसका दिल खुदावंद ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया तो मिन्नत करके कहा कि अगर तुम मुझे खुदावंद की ईमानदार बंदी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। खुदावंद के पाक कलाम के बड़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आज का कलाम का जो मजमून या खास वो है खुदा के कलाम को सुनकर उस पर अमल करना। मुकाशफा किताब उसके पहले बाब में लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाले और अमल करने वाले चाहे मुबारक है। तो आज के मुक़द्दस कलाम में भी हम देखेंगे कि जब हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं तो फिर खुदावंद हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास काम करता है। और खुदा का हर ज़िंदगी से कोई ना कोई मकसद है और हम सब खुदावंद के वसीला में हैं और खुदा हम सबों की ज़िंदगियों से कोई ना कोई मनसूबा रखता है ताकि मनसूबों से उसके नाम को इज्जत और जलाल। ये हवाला जो पढ़ा गया है ईमान की किताब उसका 16 बाब और 13 आयत से 15 आयत तक। यहाँ पर खुदा के बंदा पौलुस रसूल का और उसके साथ सिलास साथी रहते थे तो उनका जिक्र है कि वो जा रहे थे तो उन्होंने नदी के किनारे देखा कि कुछ औरतें जो हैं वो वहाँ पर बैठी हुई। हो सकता है वो तफरीगाह हो, वो अच्छी जगह हो बैठने के लिए। तो कुछ औरतें पुराने वक्तों में नदी ऐसे जगह जहाँ पर पानी होता था औरतें अपने घरेलू काम करने के लिए भी जाया करती थी, कपड़े धोने के लिए या ऐसे इस तरह से भी। तो यहाँ पर भी औरतें जमा हैं और पौलुस रसूल ने देखा कि वहाँ पर औरतें इकट्ठी हैं तो वो वहाँ पर जाकर कलाम करने लगे। आज भी बैरून मुल्क हम देखें कि जब खुदा के लोग जो हैं वो गलियों बाजारों में मोड़ों में खुदा के कलाम को सुनाते हैं। बेशक लोग कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते और वो उनके लिए उनको मारते भी हैं, थूकते भी हैं, बहुत कुछ करते हैं जो खुदा के कलाम को सुनना पसंद नहीं करते। तो इसी तरह से जब खुदावंद के लोग जो खिदमत के लिए 12 शागिर्द निकले तो वो भी ऐसे ही खिदमत करते थे। और इस तरह से ये पौलुस रसूल ने जब देखा तो वहाँ पर वो गए और वो उन औरतों को कलाम सुना रहे थे। जब कलाम सुना रहे थे कि वहाँ पर एक औरत लुदिया नाम की जो बिजनेसमैन औरत थी वो वहाँ पर अपने सामान के साथ ही कपड़ों की गठड़ी उसने बंधी हुई है और लेकर वहाँ पर बैठ गई है। वो इस्राएली औरत थी, मसीही नहीं थी। उस वक्त मसीहत भी वजूद में नहीं आई थी। लोग इस तरह से कलाम सुनते और मसीह होते थे। तो इसी तरह से ये औरत जो थी वो मसीही नहीं थी, क्रिश्चियन नहीं थी, वो इस्राएली हो। उसने जब खुदा का कलाम सुना, औरतें तो बहुत थी
क्राउड था वहाँ पे, जितनी भी औरतें थी, जमायत थी एक बन गई। तो उस औरत के दिल को कलाम ने खोला, उसने अमल किया। वो कलाम क्या था? खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपनी गवाही देते थे कि तब मसीह में कैसे आए, और फिर मसीह के मसलूबियत को वो बयान करते थे कि मसीह यीशु ने हमारे लिए क्या काम किया, नजात का काम किया। और कुछ लोग गहराई तौर पर इस बात को नहीं समझ सकते, और जो समझते फिर वो मसीह यीशु को कबूल करते और वो मसीह हो जाते। ये मीडिया जो है, इसने खुदा के कलाम को गौर से सुना, जब सुना है तो उसने अमल किया। और कलाम में लिखा है कि उसने कलाम को सुना और कलाम ने उसके दिल को खोला, और जब उसके दिल को खोला तो फिर उसने अपने खानदान से बात शेयर की, और फिर उसने घराने समेत जो था वो बपतिस्मा लिया। हालेलुया। खुदावंद में आया, उसके घराना मसीह हो गया। एक औरत ने अपने घराने को बचाने का काम किया। किस तरह से? कलाम पर सुनकर अमल करने से। जो कलाम उसने पौलुस रसूल से सुना, वही अपने बच्चों से, अपने शौहर से शेयर किया, और उनकी जिंदगी भी कलाम सुनने के वसीला से तब्दील हो गई। उनमें अमल आया और उन्होंने उसको ऐसे किया, और वो खुदा की जमायत में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। ईमानदार, कलीसिया का मतलब है ईमानदार लोग, चुने हुए लोग, अलग किए लोग, वो अलग हो गए दूसरे लोगों से, खुदा परस्त घराना बन गया। फिर दूसरी बात उसने क्या की, बड़ी आजिज़ी के साथ खुदा के बंदा पौलुस रसूल से मिन्नत की, दरखास्त की, बड़ी आजिज़ी से कि अगर तुम मुझे खुदावंद की ईमानदार बंदी समझते हो तो मेरे घर में चलकर ना कि सिर्फ खुदा के कलाम ने उसके दिल को खोला, बल्कि खादमों की खिदमत के लिए उसने अपने घर के दरवाजे खोले। हालेलुया। जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में काम करता है तो सबसे पहले हमारा दिल खुलता है उसके कलाम को कबूल करने के लिए। जब दिल खुलता है तो फिर खुदा के लोगों के लिए हमारे घर के दरवाजे खुलते हैं। और वो औरत जो थी, वो कारोबारी, मैंने बिजनेसमैन औरत बताई है कि बिजनेस करती थी। वो किरमजी कलर का बहुत कीमती कपड़ा बेचती थी, और वो किरमजी कलर जो था वो शाही घराने जो थे वो पहनते थे, और वो शाही घरानों में, अमीर घरानों में वो उसको बेचती थी। यीशु मसीह को जब पकड़ा, जुल्मों से तुम कर रहे थे, तो उन्होंने यीशु मसीह को भी उसकी पोशाक उतार के तो किरमजी पोशाक पहनाई। तो कहते थे कि ये यहूदियों का बादशाह है और शाही लिबास है। उन्होंने वो पोशाक उतारी और उसको किरमजी कलर की पोशाक जो थी वो बना दी। ये कलर जो था, कलरफुल कपड़ा जो था, बहुत कीमती था, और इसको गरीब लोग की पहुंच से खरीदने से बहुत, और ये शाही लोगों में, अमीर लोगों में ये कपड़ा मिला। और उसकी हिस्ट्री में, लीडिया की हिस्ट्री में मिलता है कि जब उसने अपने दिल को खोला खुदा के कलाम को सुन के, तो फिर उसने अपने घर को खोला और खादमों को अपने घर में ले जाकर खिदमत कर दी। और फिर हिस्ट्री में है कि लुटिया ने क्या किया कि जो उसकी जायदाद थी उसने अपने बच्चों में तकसीम की, और जो उसके मियां बीवी का हिस्सा था उसने वो हिस्सा अपनी जायदाद का वो खुदा के घर के लिए दे दिया। उसने हैकल बना दी लोगों के जमा होने के लिए। ये सब कुछ किस वक्त होता है? उस वक्त होता है जब इंसान का दिल खुदा से के लिए खुलता है और खुदा से इंसान जुड़ जाता है, खुदा के खौफ पे रहकर जिंदगी गुजारता है, तो फिर वो सब कुछ अपना देने के लिए इंसान जो है वो तैयार होता है। एक गीत महनाज ने गाया था, जिस रंग विच मैं वेख्या तैनूं उस रंग विच रंग छट मैनूं, मेरा तन मन रंग दे तू कन्या दे ताज। और उसने जब ये गीत गाया था उसको बहुत एक्शन हुआ था। उसने कहा था जब मैं ये अल्फाज गाती हूँ कि जिस रंग विच मैं वेख्या तैनूं उस रंग विच रंग छट मैनूं, तो मेरे रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते। तो लोग समझते थे ये मसीह हो गई है कि ये अल्फाजों ने उसको इतना कायल किया था। रंग क्या था? मसीह यीशु का सलीब पर दुख जो सहे। तो जब वो ये गीत गाती थी तो वो इस तरह से बयान करती था
چل جو بھی تھی. تو یہ ہے میرے کہنے کا مطلب، جب انسان کا دل کھل جاتا ہے، خدا کا کلام انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جب خدا کا کلام اپنا کام کرتا ہے تو پھر انسان کی زندگی جو ہے وہ خدا کے لیے تبدیل ہو جاتی ہے. اور اس طرح سے لودیا کی زندگی تبدیل ہوئی. وہ مسیحی ہوئی، اس کا خاندان مسیحی ہوا، اور پھر اس نے اپنی پہلے وہ کمائی میں سے جو وہ کمائی کرتی تھی اس میں سے خادموں کے لیے وہ پیش کرتی، اس کی خدمت کرتی، ان کی ضرورتوں کو دیکھتی. اور وہ پھر اس نے ایسا کیا کہ اپنی دنیا سے جانے سے پہلے آج تک بھی وہ جگہ جو ہے وہ خدا کی ہیکل ہے. جو لودیا نے خدا کے کام کے لیے اپنا پراپرٹی کا حصہ جو تھا وہ خدا کی ہیکل بنانے کے لیے رسولوں کو پیش کرتے تھے. اور آج بھی ہمارے لیے یہ لودیا جو ہے ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ہم بھی خدا کے کلام کو جب سنتے ہیں. یہ سارا کتاب میں لکھا ہے، یرمیہ کتاب میں کہ اے عورتوں خدا کا کلام سنو اور تمہارے کان خدا کے منہ کی باتوں کو قبول کریں. کلام سنو، خدا کا کلام سنو، اور سننے تک نہیں رہنے دیں، بلکہ اس کے منہ کی باتوں کو کیا کرو؟ قبول کرو. وقت ایسا تھا جب وہ جنگ کا وقت تھا، مرد جو تھے وہ جنگ کے لیے گئے تھے، پیچھے عورتیں تھیں. خدا کے روح نے یرمیہ سے بات کی اور یرمیہ نے یہ عورتوں سے کلام کیا، عورتوں کو اکٹھا کیا کہ تمہارے مرد جو ہیں وہ جنگ کے لیے گئے ہیں، اور تم جو ہو ایسے نااہلی کی زندگی نہ گزارو، سستی لاپرواہی کی کہ مردوں کی تنخواہ تو آ رہی ہے تو ہم کھا پی رہے ہیں، لیکن نہیں، ان کے لیے دعا کرو. کلام سنو اور تمہارے کان قبول کرے اس بات کو. تھوڑی دیر باقی ہے. پھر انہوں نے خدا کے بندے یرمیہ نے کہا کہ تھوڑی دیر باقی ہے، ہل جاؤ، اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، سستی کاہلی لاپرواہی کو چھوڑ دو. تھوڑی دیر باقی ہے. اگر آپ سست ہو جاؤ گے تو تمہارے جوان جو ہے وہ جنگ میں مر جائیں گے، اور ضرورت ہے کہ تم اپنے مردوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے خداوند کے کلام کو پڑھو، سنو، اور خداوند کے حضور میں سجدہ ریز ہو، تاکہ وہ فتح یابی کے ساتھ، زندگی کے ساتھ اپنے بچوں میں، اپنے گھروں میں داخل ہو سکے. اور اس طرح سے لودیا نے بھی اپنے خاندان کو بچانے کا کام. پھر اس کے بعد اس نے اپنی کمائی کا حصہ جو تھا وہ خدا کے کام کے لیے پیش کیا، اور اتنا بڑا حصہ جو آج کسی کے پاس اتنا بڑا دل نہیں ہو سکتا. اس نے اچھی زندگی جو باقی تھی خدا کے کلام کو جب اس نے قبول کیا، خداوند میں آ گئی، تو پھر اس نے باقی زندگی خدا کے ساتھ گزاری. وہ لوگوں سے خدا کے کلام کو شیئر کرتی، اور لوگ اس کے گھر میں آتے اور ان کی خدمت روپے پیسے سے اپنے ہاتھ کے کام سے کرتی. عملی خدمت جو ہوتی ہے ہاتھ کے کام سے کرنے سے ہوتی ہے. خادموں کے لیے خوشی سے کھانا بنانا، ان کو اپنے گھر میں بٹھانا، ان کے ساتھ کلام کی گفتگو جب وہ خادم کرے تو سننا. اب مارتھا مریم کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ مریم خداوند یسوع مسیح جب آتے تو اس کے پاس بیٹھ جاتی سیٹ لے کے. تو مارتھا جو تھی وہ بھی اچھا کام کرتی تھی، عملی خدمت کرتی تھی یسوع مسیح کے لیے، لیکن کبھی کبھی وہ کام کرتے کرتے تھک جاتی. تو ایک دن تو اس نے اظہار کر دیا. ہر روز وقت کے مطابق کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، یسوع مسیح جب بیتنیہ میں آتے تھے تو وہ لازر مریم کے گھر میں ٹھہرتے تھے. تو ایک دن مارتھا نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ یسوع مسیح آپ نہیں اس کو کہتے کہ میرے ساتھ یہ کام کرے، میں کام کر کر کے تھک جاتی ہوں. تو یسوع مسیح نے کہا اے مارتھا، تو دنیا کی فکر و تردد میں مصروف ہے، لیکن مریم نے وہ حصہ چن لیا ہے جو اسے چھینا نہیں چاہیے. خدا کا کلام جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، ہیرے موتیوں سے قیمتی ہے. شہد کے ٹپکوں سے جب شہد کا چتا پک جاتا ہے تو اس میں جو ایک ایک قطرہ شہد کا نیچے گرتا ہے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے. اور خدا کا کلام جو ہے وہ نگلنے کے لیے تو کڑوا ہے، لیکن جب ہم اسے قبول کر لیتے ہیں تو پھر وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور کندن سے کہیں زیادہ جو ہے وہ قیمتی. بے شک خدا کا کلام جب ہوتا ہے تو وہ ہماری زندگی کو تبدیل کرتا ہے. اور ہر خادم جو بھی خادم خدا کا کلام سناتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی
ऐसी बात होती है तो हर जिंदगी के लिए इस तरह से महसूस होती है कि आज का कलाम मेरे लिए था। जब हम ये समझते हैं कि आज का कलाम मेरे लिए था तो हमारी जिंदगी की सारी कमियां खामियां कमजोरियां जो है वो जोर में तब्दील हो जाती हैं और इंसान की जिंदगी जो है वो तब्दील होती है और खुदा के काम कलाम के लिए करने के लिए वो तैयार हो जाता है। आज भी बेशक हम थोड़े हैं, बहुत है खुदा का शुक्र, क्योंकि खुदा के सामने जो है एक म्यार है, मिकदार नहीं है, म्यार है। म्यार क्या है? पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। और हर मर्द पाक आकर खुदा के दुआ की करता है। और हमारी गुफ्तगू हमारा लहजा जो हर वक्त जो है वो खुदा के कलाम से मिलता जुलता होना चाहिए, हमारी बात से। क्योंकि शरीयत जब खुदा ने मूसा को दी तो खुदा ने कहा कि कौम बनी इसराइल जो है मेरे हुक्मों को इस तरह से माने, याद रखे कि नस्ल दर नस्ल अपनी औलाद की औलाद के ज़हन नशीन करना, अपने पोतों को सिखाना और रात चलते उठते बैठते लेटते वक्त इन बातों का क्या किया करना? जिक्र किया करना, जिक्र किया करना अपने बच्चों से। और इस तरह से खुदा का कलाम हमारे घरानों में फिर काम करता है और वो हमारे घरानों के लिए कलाम जो है वो बायस करता है। तो आज मेरी भी आपसे अपील है कि लिडिया की जिंदगी पर गौर करें, उसके मुताबिक सोचे कि हम भी ईमानदार हैं। उसने खुदा के कलाम को सुना और उसने एक खादिम से क्या कहा, अगर तुम मुझे तो दामन की ईमानदार बंदी समझ गए तो मेरे घर में चल पड़े। जब वो गए तो फिर उसने खिदमत की। और फिर ऐसा ही एक और घराना था कि जब वो उसमें कैद में थे, जख्मी थे और वो लोग जो थे वो खादों को अपने घर में लेके गए। कलाम में लिखा है कि उन्होंने उनके जख्मों को धोया और दस्तरखान बिछाया, उनको अच्छा खाना खिदमत की, हमली खिदमत की। और फिर दरोगा के खानदान ने भी उसने भी कलाम सुना। उसने कलाम किस तरह से सुना? ऐसे नहीं सुना था, उन्होंने हमको सुना के वसीले से सुना। क्योंकि पलूस और सलास तकलीफ में है, दुख में है, ताने पाँव जख्मी है, लेकिन मोहम्मद के गीत गा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। और दुआ का और हम का क्या हुआ? कैद खाना की नींव हिल गई। जब वो हिली तो दरवाजे खुल गए, ताले टूट गए, कैदियों की जंजीरें टूट गई। और दरोगा ने समझा, उसने तलवार ली और अपने आप को कत्ल करना चाहा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पलूस और सलास पर थी। उसने कहा ये फरार हो गए लोग तो मेरी सजा मुल्क के हाकिम से यही है कि मुझे तलवार से वो कत्ल कर देंगे। तो उसने तलवार निकाली और अपने आप को कत्ल करना चाहा। तो पलूस और सलास ने जोरदार आवाज से कहा कि अपने आप को मिलन नुकसान ना बचा, हम सब यहाँ क्या है? मौजूद है। फिर दरोगा उनके कदमों में गिर पड़ा। उसने कहा साहिबो मैं क्या करूँ इन जा। उसने कहा तू और तेरा घराना खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो नजात पाएगा। और दरोगा उसी वक्त उनको अपने घर ले गया, उसकी खिदमत की, अपनी बीवी को अपने खानदान से वो सारी बातें उसने जाकर शेयर की हैं कि ये वो शख्स हैं कि जो कैद खाने की हालत, दुख की हालत में थे और वो अपने खुदा को पुकार रहे थे। और वाकई ही इनका खुदा जिसको ये मानते हैं मौजज़ात का खुदा और बड़े बड़े काम करने वाला खुदा, वो भी खुदा है जिसने जो भी इसने किया। और ये बड़ी खुदा है जिसने कैदियों की बेड़ियों को तोड़ दिया और जेल के दरवाजे खुल गए। आमीन। तो मैं इस खुदा को मानती हूँ। आमीन। घराने समेत उस खानदान ने भी बपतिस्मा लिया, वो भी गैर कौम से थे। उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया और वो ईमानदारों की जमात में शामिल हो। उन्होंने खुदा का कलाम सुना, दरोगा ने सुना और उन खादिमों के लिए अपने घर के दरवाजों को क्या कर दिया? खोल दिया। दिल खुल गया कलाम से, कलाम को सुना, जेल दिमाग हर चीज वजूद हरकत में आ गई।
اپنے گھر میں لے گیا جو زخمی حالت میں تھے، ان کے لیے مرہم پٹی کی، دسترخوان بچھایا، اپنے گھرانے سے وہ ساری بات شیئر کی، اور اس گھرانے کے بھی ذہن سوچے تبدیل ہو گئی، انہوں نے بھی یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اور پھر انہوں نے بپتسمہ لیا، اور وہ اپنے خدا کے گھرانے کے لوگ بن گئے۔ آج بھی ہمیں خدا کے کلام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور خداوند کی جماعت میں شامل رہنے کی ضرورت ہے۔